Guys, welcome to my channel Study App. Today will be discussion asteroids. What is asteroid? ग्रहिका या क्षुद्र ग्रह। चट्टानी और धात्विक पदार्थों से निर्मित वे बहुत छोटे पिंड जो मुख्य रूप से मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य के स्थान में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। क्षुद्र ग्रह वास्तव में छोटे छोटे पिंडों का ऐसा मलबा है जो किसी कारणवश संयुक्त होकर ग्रह बनने में सफल नहीं हो पाए। क्षुद्र ग्रहों की संख्या 1,00,000 के लगभग हो सकती। कितनी हो सकती है? क्षुद्र ग्रहों की संख्या 1,00,000 के लगभग हो सकती है। सबसे बड़े क्षुद्र ग्रह का नाम सेरेस है। यहाँ पर एक पॉइंट में ध्यान देने वाली बात है कि जो सबसे बड़े क्षुद्र ग्रह का नाम है वो सेरेस है। इसका डायमीटर यानी व्यास अबाउट टू 1000 किलोमीटर है, यानी इसका व्यास लगभग 1000 किलोमीटर है। सबसे छोटा क्षुद्र ग्रह पत्थर के छोटे टुकड़े के बराबर हो सकता है। इसको इंग्लिश में पेबल बोल सकते हैं। ये पत्थर के छोटे टुकड़े के बराबर हो सकता है सबसे छोटा क्षुद्र ग्रह। कुछ विशेषज्ञों का मत है कि मंगल और बृहस्पति के बीच में कभी कोई अन्य ग्रह था। मतलब कुछ लोग विशेषज्ञ मानते हैं कि मंगल और बृहस्पति के बीच में कभी कोई अन्य ग्रह था। जब वह बृहस्पति के निकट पहुंचा तब बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण टुकड़ों में विभाजित हो गया। ये टुकड़े ही क्षुद्र ग्रह हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं। अन्य विशेषज्ञों का मत है कि ये सब पदार्थों के छोटे ठोस रूप हैं जिनकी उत्पत्ति अन्य ग्रहों की उत्पत्ति के साथ ही हुई है। कभी कभी क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से भी टकराते हैं। यद्यपि क्षुद्र ग्रह की पृथ्वी से टक्कर दुर्लभ घटना होती है। खगोलज्ञ क्षुद्र ग्रहों की गतिविधियों पर सावधानी से नज़र रखे हुए हैं, क्योंकि क्षुद्र ग्रहों की पृथ्वी से टक्कर से बहुत बड़ी मात्रा में जनधन की क्षति की आशंका रहती है, यानी जनधन की हानि हो सकती है। ऐसा मान्यता है कि 6.5 यानी 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व डायनासोर प्रजाति का अंत किसी क्षुद्र ग्रह की पृथ्वी के टक्कर के कारण हुआ था। आप समझ सकते हैं कि ऐसा मानते हैं जो भी साइंटिस्ट है या विशेषज्ञ हैं कि 6.5 करोड़ वर्ष पहले जो डायनासोर प्रजाति का अंत हुआ किसी क्षुद्र ग्रह की पृथ्वी से टक्कर के कारण हुआ। जब कोई क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराता है तो टक्कर के स्थान पर एक बड़ा गड्ढा बन जाता है, एक क्रेटर बन जाता है। जब ग्रहिकाओं के छोटे छोटे टुकड़े पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो वायु और धूल के कणों से घर्षण के कारण रात्रि के समय आकाश में प्रकाश की एक रेखा खिंच जाती है, जिसे उल्का कहते हैं। एक बार और क्लियर करें यहाँ पर, जब ग्रहिकाओं के छोटे छोटे टुकड़े पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो वायु और धूल के कणों से घर्षण के कारण रात्रि के समय आकाश में प्रकाश की एक रेखा खिंच जाती है, जिसे उल्का कहते हैं। इसे तारा टूटना, शूटिंग स्टार भी कहते हैं। जो पिंड पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाते हैं और टकराकर गड्ढे बना सकते हैं वही उल्का पिंड कहलाते हैं। जो पिंड पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाते हैं और टकराकर गड्ढा बना सकते हैं वही उल्का पिंड कहलाते हैं। महाराष्ट्र की लोनार लेक किसी क्षुद्र ग्रह के पृथ्वी से टकराने के फलस्वरूप बनने वाले ऐसे ही एक गड्ढे से बनी है। जो महाराष्ट्र की लोनार लेक है, किसी क्षुद्र ग्रह के पृथ्वी से टकराने के फलस्वरूप बनने वाले ऐसे ही एक गड्ढे से बनी है। थैंक्स सो मच। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू एंड टू help the knowledge of asteroids.
थैंक्स।